के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। कैसा होगा यदि आप हर दिन अपने जीवन साथी से कहें, जानते हो मैंने आप जैसा बढ़िया व्यक्ति कभी नहीं देखा है, और फिर कहिए आप जैसे खूबसूरत व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा है, और अगले दिन आप जैसे खूबसूरत व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा है। मैं और डे सुबह उठकर एक दूसरे को क्या कहते हैं? सुबह उठने पर मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग हैंडसम, वे कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। दिन को आरंभ करने का कितना अच्छा तरीका है ना। आपको भी ऐसा करना चाहिए। कम ऑन लेडीज, सुबह उठकर अपने पति से कहिए गुड मॉर्निंग हैंडसम। ओ, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी, वे कभी नहीं कहते कि मैं सुंदर हूं। किसी को तो सही कार्य करना आरंभ करना है। हर बार मैं ही आरंभ करती हूं और अब मैं थक गई हूं। क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति सही कार्य करता है वही महान होता है। आप प्रभु की दृष्टि में महान होंगे यदि आप अपने मन में ठान लेंगे कि उसके लौट आने तक वही करेंगे जो उचित है। यदि आपको कोई प्रतिफल ना भी मिले तो भी आप वही करेंगे जो उचित है। वो अपने पति को सराहती और प्रोत्साहन देती है। जब रात को वो नौकरी से लौटता है और कहता है कि अरे कितनी भीड़ भाड़ से आना पड़ता है, तब ये न कहे हाँ सारा दिन बच्चों के साथ रहकर देखो। आखिर इसमें से होकर गुजरने में क्या है? मुझे तो भीड़ भाड़ से होकर आना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, चाहे आपका दिन जितना भी बुरा रहा हो, आपका यहाँ आपका काम कष्टप्रद है, परंतु सचमुच आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि आप दिन भर काम करके लौटते हैं और परिवार की देखभाल करते हैं। मैं इसी समय कहती हूँ आप अपना जीवन बदल सकते हैं अपनी बोली को बदलकर। अगला वचन, वो ऊन और पटसन खोज कर लाती है और प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से काम करती है। वचन 14, व्यापार के जहाजों की तरह वो दूर दूर से भोजन वस्तुएं लाती है। वो बार बार एक ही स्वाद की पुरानी नीरस खान पदार्थ नहीं देती है। वो रचनात्मक होती है। मेरे ख्याल से एक दिन चाइनीज और दूसरे दिन मैक्सिकन भोजन, तीसरे दिन इटालियन भोजन देती है। मैं 1000 ढंग की रोटियां बनाती हूं। सोमवार को पालक की रोटी, मंगलवार को आलू की रोटी, बुधवार को मकई की रोटी, गुरुवार को चना मसाला के साथ परोठा, शुक्रवार को सूखी रोटी और सब्जियां। जो कोई सब्जी कम दाम में मिलती है उन्हें खरीद कर मैं फ्रिज भर देती हूं। वो पौ फटने के पहले ही रात में उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करती है। सवेरे प्रार्थना करती होगी जिससे उसके परिवार को आत्मिक भोजन मिल सके। वो अपनी सेविकाओं को उनका काम बांट देती है। आप सोच रहे हैं मेरी समस्या नहीं, मेरी सेविकाएं नहीं है। परंतु यदि आप सुनियोजित ना हो तो यदि आपकी एक सेविका भी हो, आप ये नहीं जान सकेंगे कि उसे क्या कार्य सौंपे। वचन 16, वो देख देख कर एक खेत खरीदती है। वो एक काम करने के बहाने दूसरे काम को किए बिना नहीं रहती है। अब मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूं जो अपने को अधिक समर्पित, अधिक थके मानदे, तनावग्रस्त, दबाव में पड़े हुए मानते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं मैं इन सब बातों में नहीं पड़ सकती हूं। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? जब मैं छोटी थी तो हर रात बच्चों को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है आप जब छोटे लड़के या लड़की हो, शायद आप ऐसे किसी में भाग न लिए हो, जैसे कि नाच गाना या जिम्नास्टिक्स और हॉकी, बास्केटबॉल और खेल तमाशा।
जब भी मैं लोगों के पास जाती वे मानो कहते मैं हर समय अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाती, मुझे लगता है मानो मैं वेतनभोगी चालक हूं। वे सब क्या करने में लगे हैं, वे ये करते हैं और वो करते हैं। मैंने कहा क्यों ना आप उनमें से कुछ को छोड़ दें। भला आप जानते हैं कि आप सब काम नहीं कर सकते। भाइयों, आप सभी काम नहीं कर सकते। सभी काम करने का प्रयास करना संतुलन से परे है और आपको अपने बच्चों से सब कुछ नहीं करवाना चाहिए। उन्हें अपना काम चुनने दीजिए। तुम ये कर सकते हो या वो कर सकते हो या तुम इसे कर सकते हो, परंतु मैं कुछ भी नहीं करने वाली, बल्कि आपको हर रात शहर के चारों ओर दौड़ाती रहूंगी, क्योंकि मेरी दूसरी जिम्मेदारियां हैं। आप में से कुछ को अच्छा लगेगा और कुछ को नहीं लगेगा। यदि आप जो कर रहे हैं उससे खुश है तो उसे करते रहिए। यदि आप परेशान हैं तो मत कीजिए। किसी काम को करने का वादा करके उसे करते समय हर बार उसके प्रति फुसफुसाते रहने में क्या लाभ है? आमीन। जब टीवी के माध्यम से मैं सभी जगहों पर जानी मानी बनने लगी, एक दिन मैं बड़बड़ाने लगी कि मैं कभी अकेले नहीं पढ़ पा रही हूं, मेरे लिए एकांतता नहीं है। और प्रभु ने बाजार में ही मुझे रोक कर कहा, इसी क्षण मैं ऐसा कर सकता हूं कि कोई भी तुम्हें ना पहचाने। किसी एक क्षेत्र के लिए यह चलेगा। आप लोगों से मिलेंगे और जीवन में आप जहां भी जाएं आप लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे सदा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो आप दूसरा कुछ नहीं पा सकेंगे। एक दिन मैं अपने कार्यक्रम से परेशान थी। यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो। और प्रभु ने कहा, जॉयस, मैंने तुम्हें सब करने को नहीं कहा, तुमने अपना कार्यक्रम बनाया। यदि तुम उन सबको नहीं करना चाहती तो उनमें से कुछ बदल दो। देखिए, हम सारी बातों के लिए वादा करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं, और उनमें से आधा काम ऐसा होता है जिसे प्रभु ने हमें करने को नहीं कहा होता है। यदि जीवन में आप निराश हैं और संतुलन से बाहर हैं, ऐसा एक क्षेत्र है जहां लोग वचन नहीं देते, वे किसी काम के लिए समर्पण नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे कई आजकल हमारे समाज में है। परंतु एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां लोग अधिक समर्पित होते हैं। ये दोनों ही खतरनाक है। आपको संतुलित ईश्वरीय समर्पण की जरूरत है। वे लोग जो कभी कुछ करने के लिए समर्पण नहीं करते, वे अपने शरीर का ही पालन करते हैं। लोग चर्च में किसी ऐसे काम के लिए समर्पण करना नहीं चाहते, जैसे कि सहायक होना, किसी को चर्च ले जाना, क्योंकि वे उठकर देखना चाहते कि उन्हें कैसे चलाया जा रहा है। जानते क्या होगा? आपको बिस्तर पर पड़े रहने के लिए चलाया जाएगा। परंतु हमें समर्पण करना चाहिए, परंतु जरूरत से ज्यादा समर्पण भी समस्यात्मक है। जिस क्षण मैं किसी को कोई कार्य करते हुए कुड़कुड़ाते देखती हूं, तभी मैं जान लेती हूं कि वे अत्यधिक समर्पित हैं। जब मैं अपने आप को कुड़कुड़ाते हुए पाती हूं तो एक तो मैं उसके प्रति गलत विचार रखती हूं, या मुझे उनमें से कुछ को निकाल देना होता है, उनमें से कुछ छोड़ देना पड़ता है। लोग आपके पास जो कुछ है उसे लेकर वो पाने की कोशिश करेंगे जो आपके पास नहीं है। वे आपको दबाएंगे और दबाएंगे और दबाते रहेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं वे अलग अलग हैं, परंतु वे 20 लोग हो सकते हैं और वे भूल जाते हैं कि आप एक अकेले हैं। लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं। अस्पताल जाकर मेरे मित्र को देखिए, मेरे रिश्तेदारों से मिलिए, उस व्यक्ति को बुला लीजिए। क्या आप उस व्यक्ति को बुला कर लाएंगे? कभी कभी मुझे उन लोगों से समस्या होती है जो हमारी मित्रता का दुष्प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे मेरे मित्र हैं और मुझसे सारा काम करवाते हैं। और कभी कभी वे जो काम करने को कहते हैं उसे करना मेरे लिए सचमुच बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें समय समय पर कुछ साहसी बनकर कहना चाहिए, इस कार्य को करने में प्रभु की इच्छा नहीं है। सचमुच ऐसा करने के लिए मेरे जीवन में बुलावा नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं कि किसी पर दया दिखाना गलत है, परंतु आप दूसरों पर दया दिखाकर उनके कहे कामों को करते फिरेंगे तो कभी आपके जीवन में प्रभु की जो इच्छा उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कम ऑन नाउ। हर सभा के अंत में बाहर आकर लोगों की पुस्तकों पर हस्ताक्षर करना मुझे पसंद है, और हर सभा के अंत में मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मुझे लोगों के ऊपर हाथ रखना पसंद है। इसे छोड़ देना मेरे लिए बहुत कठिन रहा, परंतु मैंने जान लिया कि ऐसा करने पर मैं 5 सभाएं नहीं चला सकूंगी। मुझ में जो कुछ भी है मैं सब दे देती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उसे करूँ और इसे करूँ और देर तक रात को जागती रहूँ, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानते क्यों? क्योंकि हम सब की एक सीमा है। वे लोग जो नहीं मानते कि उनकी कोई सीमा है, वे सदा असंतुलित ही रहेंगे।
यदि लोग आपको ये समझाने की कोशिश करते कि आपकी कोई सीमा नहीं है, तो फिर उनमें कुछ गड़बड़ी है, आप में नहीं। वो नए खेत खरीदती है, स्पष्टता वो व्यापारी महिला है। वो एक काम को करने के बहाने दूसरे को नहीं छोड़ती है। हर सुबह किसी प्रातःकालीन सभा में जाने को तैयार होने से पहले आप ये सोचिए कि उससे आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे तो हफ्ते में 1 दिन जा सकते हैं, 5 दिन नहीं। शायद आपका परिवार इसमें आपका साथ देगा, क्योंकि आप कहेंगे सचमुच मुझे इसे करने का बुलावा है। परंतु यदि आप हर बार उन्हें छोड़कर जाएंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। जब लोग हमारी सहायता करने आते हैं तो मैं उनसे कहती हूं, इसमें इस तरह से लीन मत हो जाइए कि आप अपने परिवार को भूलने लग जाएं। मैं मानती हूं कि यह जान लेना आत्मिक अगुवाओं की जिम्मेदारी है कि उनकी सहायता करने वाले तथा उनके साथ रहने वाले इन बातों को भी प्राथमिकता दें। नंबर 1, परमेश्वर के साथ उनका वैयक्तिक संबंध। नंबर 2, उनका परिवार। यदि मैं लोगों से इतना अधिक काम कराऊं कि उनका परिवार तथा प्रभु के साथ उनका संबंध बिगड़ जाए, तो फिर मैं संतुलन से बाहर रहूंगी। और कई बार ऐसा होता है। अनेक लोग जो चर्च संबंधी कार्य करते हैं, उन पर काम का भारी बोझ होता है और यह बहुत दयनीय है। देखते हैं नीति वचन अध्याय 31 पद 16। वो देख देख कर खेत खरीदती है, वो अपनी मेहनत से अंगूर उद्यान लगाती है। तो उसका एक उद्यान है। मैंने भी उद्यान लगाने की कोशिश की और सफल नहीं हुई। हमने टमाटर लगाया और मुझे उनसे नफरत हो गई। क्या आप टमाटर उगाते हुए मेरी कल्पना कर सकते हैं? मैंने सोचा कि मुझे अपने पड़ोसी जैसा होना चाहिए। वो हस्तकला और सिलाई का काम करती, उनमें से एक भी मैं नहीं कर सकती। इसलिए शैतान मुझे दोष देने लगा कि मैं अच्छी महिला नहीं हूं। इसीलिए मैंने टमाटर लगाए। कीड़े मकोड़े टमाटरों को खा गए। पड़ोसन का कुछ नहीं हुआ, उसके टमाटर अच्छे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु ने मुझसे कहा कि जॉयस, मैंने टमाटर उगाने के लिए तुम्हारा अभिषेक नहीं किया है। अब मैं आपके टमाटरों के लिए प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकती। परंतु मैं असफल रही। टमाटर उगाने से मुझ में भय उत्पन्न होता था और मैं उसके बारे में सोचती थी, मैं बाजार जाकर $1 के 3 डिब्बे टमाटर खरीदकर घर पर रख सकती हूं, तो मैं क्यों उन्हें उगाऊं? यहां पर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें उसका अभिषेक है। धन्य हैं आप। मैं आपके टमाटर तथा उनसे बने पदार्थ खाऊंगी, परंतु कभी मैं कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? नीति वचन 31 पद 17। वो कमर कसकर परिश्रम के लिए तैयार रहती है, वो कसरत करती है। कल मैंने कसरत की और मेरे कंधे अकड़ गए। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी, हर बार जब मैंने आपको कसरत करते देखा आपको चोट लग जाती है। क्या इसका कारण जाते इसलिए कि मैं कुछ ज्यादा कर बैठती हूं? ऐसा है कि मैं कसरत नहीं करती और किसी दिन बहुत देर तक करती हूं और कहती हूं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी थोड़ी कसरत करती हूं। मेरी एक नित्यचर्या है जिसमें अधिक समय नहीं लगता और मैं अच्छी तरह से करती हूं क्योंकि उसमें अधिक देर नहीं लगती है और मैं तेजी से करती हूं। कभी कभी मैं पैदल चलती हूं और इस क्षेत्र में मुझे और भी आगे बढ़ना है, मुझे और कसरत करने की जरूरत है। परंतु इसके लिए मैं अपनी आध्यात्मिकता को नहीं खोऊंगी या ऐसा महसूस नहीं करूंगी कि मैं कोई पाप कर रही हूं। मेरे पति हर दिन कसरत करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं और अपनी सेहत बनाए रखते हैं। उनके शरीर में वे झुर्रियां नहीं है जो मुझ में है। उनके पैरों में जरा भी कमजोरी नहीं है। कभी कभी वे कहते तुम्हें कसरत करनी चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना समय है। पद 18। वो काम करने के लिए अपने हाथों को मजबूत रखती है। वो जानती है कि घरेलू उद्योग में उसका लाभ है। रात को उसका दीपक नहीं बुझता, ऐसी रात जिसमें संकट, दुख, भय, संदेह, बेईमानी का अंधेरा हो। उसके हाथ चरखे पर लगे रहते हैं और वो तकली चलाती है। वचन 20। गरीबों के लिए उसकी मुट्ठी खुली रहती है। वो दीन दरिद्रों को संभालती है, चाहे आत्मिक कमी हो या शारीरिक। वो भी एक सेविका है।
वो हिमपात के समय अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं होती क्योंकि उसके परिवार के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वो स्वयं चादरें बुनती है और सच तो बात यह है कि आज भी वो मेरी नस नस में है। मुझे मुक्त होने की जरूरत है, मैं खरीदारी करने जा रही हूं। मैं उसके बारे में सब कुछ भूल जाना चाहती हूं। वाह! नीति वचन 31-22। वो स्वयं चादरें बुनती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म पटसन के और बैंजनी रंग के होते हैं। और वचन 23, उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर नगर के धर्मवृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है, सब उसका सम्मान करते हैं। और वचन 24, वो पटसन के वस्त्र बनाती है और उनको बेचती है, वो व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। और वचन 25, शक्ति और मर्यादा उसके वस्त्र हैं, वो आने वाले कल को हंसकर उड़ा देती है। वचन 26, उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं, उसके होठों पर सदा दया की सीख ही रहती है। वचन 27, वो गृहस्थी का सब काम अच्छी तरह संभालती है, वो आलस की रोटी नहीं खाती। वचन 28, उसके बेटे और बेटियां सोकर उठते ही उसके पैर छूते हैं और जब उसका पति सोकर उठता है वो भी उसकी प्रशंसा करता है। वचन 29, वो कहता है, अनेक स्त्रियों ने गृहस्थी के लिए अच्छे अच्छे काम दिए हैं, किंतु तू उन सब से बढ़कर है। हमारे लिए आशा है स्त्रियों। मैंने उसके बारे में क्यों पढ़कर सुनाया? कहा गया है कि वो पौ फटने के पहले उठकर आत्मिक शक्ति पा लेती है। क्या आप जानते हैं कि वो बाकी जो कुछ भी करती है उसमें अधिकांश सामान्य दैनिक जीवन की व्यवहारिक बातें जिन्हें किया जाना चाहिए? कम ऑन नाउ, आप इतना भी आध्यात्मिक मत बनिए कि सांसारिक तौर पर अच्छे ना रहें। पंसारी की दुकान पर भी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। हो सकता है इससे आपके आत्मिक विकास में लाभ ना हो, परंतु ऐसी चीज है जिसे किया जाना चाहिए। जब स्वर्गदूत मूसा के सामने प्रकट हुआ, उसने कहा, अपने पैरों से जूते उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पुण्य भूमि है। वो भूमि पवित्र क्यों कहलाई? इसलिए कि पवित्र प्रभु वहां प्रकट हुआ। पवित्र प्रभु आप में वास करता है, चाहे आप जाने या ना जाने। आप जहां भी जाते हैं वो स्थान पुण्य हो जाता है। परमेश्वर कहीं किसी भवन में नहीं रहता कि आप रविवार को कुछ देर के लिए वहां जाकर उससे मिले। वो आपके अंदर वास करता है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आप जहां भी जाते हैं आपके साथ रहता है। खाली बैठे रहने पर आप उससे बातें कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में तेल डालते हुए उससे बातें कर सकते। प्रभु को आपके जीवन की हर चाल में रहने दीजिए, तब सब प्रसन्नचित रहेगा। चाहे आप कुछ भी करें वो उत्तेजनीय रहेगा, क्योंकि प्रभु ही केंद्र बिंदु है। कहिए केंद्र। वो आपके हर कार्य का केंद्र होना चाहता है। आपकी बातचीत का केंद्र, आपके मनोरंजन का केंद्र बिंदु, वो आपके संबंधों का केंद्र होना चाहता है। और ये पूछने में कोई फायदा नहीं होगा कि मैं कितनी देर प्रार्थना करती हूँ और कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती। मैंने आपको बताया होगा, सालों पहले मैं हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करती थी। मैं नहीं जानती थी कि अभी मैं कितनी देर प्रार्थना करती हूँ। मैं यूं ही प्रार्थना करती हूँ। ज़रूरत पड़ने पर प्रार्थना करती हूँ, किसी के बारे में सोचने पर प्रार्थना करती हूँ, लोगों के साथ रहने पर, जब मैं ज़ोर से प्रार्थना नहीं कर पाती और मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी होती है, मैं मन ही मन प्रार्थना करती हूँ। गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी मैं अपनी चिंताएं प्रभु पर रख देती हूँ और कहती हूँ कि प्रभु, मैं इसके लिए चिंता नहीं करूँगी, मैं तुझ पर अपना भार रखती हूँ। ये भी प्रार्थना है। क्यों हम सब चीज़ों को आध्यात्मिक बना देना चाहते हैं जो उसकी सजीवता को नष्ट कर देता है? प्रार्थना हमारी सांस होनी चाहिए। बाद में जब मैं प्रार्थना करूंगी तब उनके लिए प्रार्थना करूंगी, नहीं, उसके लिए उसी समय प्रार्थना कर देनी चाहिए। जानते हैं हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम प्रार्थना के बारे में ऐसा आत्मिक विचार रखते हैं कि हमें निश्चित स्थान पर, निश्चित अवस्था में, निश्चित रूप ढंग से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे अलग निश्चित किए गए समय होने चाहिए कि हम प्रभु के लिए बातें करें, और प्रार्थना के लिए विशेष समय होना चाहिए। पर प्रार्थना करें। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? देखिए, हम चाहते हैं कि प्रभु यहां आए,
और हम उसे हमारे आत्मिक जीवन के बारे में सब कुछ बताएं। ये एक दृष्टिकोण, और फिर वो सारी दूसरी बातें हमें उनके साथ व्यवहार करना है। नहीं नहीं नहीं, बहुत से लोग अच्छे अगुवे नहीं हो सकते क्योंकि वे अपने जीवन की व्यवहारिक बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि बिल चुकाना, बच्चों के मन तैयार करना, घर की सफाई करना, अपनी कार साफ करना। आप कहेंगे इसका सेवकाई से क्या संबंध? हाँ, यदि आप फिर से जाकर दूसरा तीमुथियुस पढ़े तो आप जानेंगे कि सेवकाई से इसका संबंध है। उसने अगुवों के लिए एक योग्यता दे रखी है और कहा कि उन्हें अनुशासित जीवन जीना चाहिए। विश्वासी और अविश्वासियों के बीच उनका अच्छा सम्मान होना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के मन तैयार करने हैं, क्योंकि यदि आप अपना घराना नहीं संभाल सकते तो परमेश्वर का घराना कैसे संभालेंगे? आपको एक बात बताती हूं, यदि आपके पति उद्धार नहीं पाए हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना अच्छा है। यदि आपकी पत्नी ने उद्धार नहीं पाया तो उसके लिए प्रार्थना करना अच्छा है। बच्चों के लिए प्रार्थना करना अच्छा है। यह अच्छा है कि वे आपको बाइबल पढ़ते और अध्ययन करते देखें, और ये भी देखें कि आप कलीसिया में जाने के प्रति समर्पित हैं। ये उनके लिए अच्छा है कि आपको आत्मा के फल धारण करते हुए देखें। परंतु ये संभव है कि आपके पति जल्दी उद्धार पाएं यदि आप कभी कभी एक प्रार्थना सभा में या एक बाइबल स्टडी में न जाकर उसके साथ मछली पकड़ने जाएं या बैठकर उसे कार की सफाई करते हुए देखें। क्योंकि वो नहीं समझता कि आप कहां हैं, वो नहीं जानता कि आप कहां हैं, वो उसे नहीं समझ पाता है। बच्चे उसे नहीं समझ पाते। बाइबल कहती है स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक मनुष्य को नहीं समझ पाता है। मैं फिर से एक बार आपको हृदय से प्रोत्साहित करती हूं कि आप एक संतुलित जीवन जिएं। अलग अलग क्षेत्र में संतुलित रहना बहुत आसान है। यदि शैतान हमें कुछ भी करने नहीं दे सकता है तो वो कोशिश करता है कि हम किसी बात को बहुत करें, और अच्छी बात बहुत समय करना भी समस्या हो सकती है। और ऐसे भी लोग हैं जो सच में ज्यादा आत्मिक है। वे आत्मिक बातों पर इतना समय बिताते हैं कि अपने घर और परिवार की देखभाल करने के लिए उन्हें जो अपने जीवन में करना होता है उसे वे नहीं कर पाते हैं। मैं सच में आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि निश्चित कर लें कि आप संतुलन में हैं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।